प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले आपने आयत वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में सीखा है। देखिए, मेरे पास यहाँ एक आयताकार शीट है और यदि मैं इसके इस प्रकार कोणों को मिलाकर एक विकर्ण खींचूं तो आप देख सकते हैं कि यह दो त्रिभुजों में विभाजित होता है और इससे हमें इस प्रकार दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे। एक त्रिभुज को यदि हम दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ने दूसरी त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लिया है। हम कह सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ये दोनों ही त्रिभुजें सर्वांग सम हैं और हम इनका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ हमारे पास एक आयताकार आकृति है जिसमें मैंने एक भुजा को 5 इकाई और दूसरी भुजा को 4 इकाई लिया है। हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इससे हमारा अभिप्राय है यदि हम 5 इकाई की भुजा को एक इकाई के बाद चिन्ह लगाकर और 4 इकाई की भुजा को 4 वर्गों में हम बांटे तो इस प्रकार हमारे पास 5, 10, 15 और 20 वर्ग बनते हैं। यानी कि हमारे पास इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा 5 गुना 4 वो 20 वर्ग इकाई है। जितने भी वर्ग इस आकृति में बनेंगे वह उसके क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं। यदि हम कोई भी विषम बाहु त्रिभुज लें और उसी क्षेत्रफल की एक और त्रिभुज लें, उन दोनों को यदि हम इस प्रकार मिलाएं तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज बनेगा और इस समांतर चतुर्भुज में दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि दोनों ही सर्वांग सम हैं। आयत की तरह हम यदि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, यहां पर हम देखते हैं कि आधार गुना ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। क्योंकि यदि हम एक समांतर चतुर्भुज यदि लें और यहां पर हमने एक ऊंचाई बनाई है, इस कागज को इस तरह से मोड़े और इतने ही क्षेत्रफल का हम कागज दूसरी तरफ लगाए तो यह हमारे पास एक आयत बनती है और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई था। जो आयत में लंबाई और चौड़ाई है वो उसके समांतर चतुर्भुज में आधार और ऊंचाई बनती है। यदि हम इसमें 6 इकाई की एक भुजा और 4 इकाई की दूसरी भुजा से समांतर चतुर्भुज बनाएं और एक इकाई के वर्गों को बनाने के बाद यदि हम उनकी गिनती करेंगे तो यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 वर्ग हमारे पास इस तरह से है और 6 इस तरह से, तो 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने आयताकार शीट पर देखा, यदि हम इसके एक विकर्ण को खींचते हैं तो हमारे पास इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक विकर्ण से एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ। यानी कि इस आयताकार शीट को हम दो त्रिभुजाकार शीटों में बांट सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो वह भी दो त्रिभुजों में बंट जाएगा। जब हम इनके वर्गों की संख्या को गिनेंगे तो हमें प्रत्येक त्रिभुज में इस पूरी आकृति से आधे वर्ग प्राप्त होंगे, चाहे वह आयत हो या वह समांतर चतुर्भुज हो। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई से हम ज्ञात कर सकते हैं। आयत में लंबाई और चौड़ाई उसके आधार और ऊंचाई है। तो हम देखते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरी आकृति का आधा होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आधार गुना ऊंचाई को 2 से भाग करेंगे, या हम कह सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहां हमें एक त्रिभुज दी हुई है P
क्यू आर, जिसमें आधार क्यू आर हमें 4 सेंटीमीटर दिया है और पी एस इसकी ऊंचाई है जो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। हम इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं 1/2, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 को हम कैंसिल करते हैं, 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। यानी यदि हम एक एक इकाई के वर्ग बनाएंगे जिसमें इकाई हमारे पास सेंटीमीटर होगी, एक एक सेंटीमीटर की दूरी से यदि हम वर्ग बनाएंगे, 4 वर्ग इस त्रिभुज में बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ हमारे पास एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई हमारी त्रिभुज से बाहर की तरफ है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर हमें दिया है। इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई की जगह हम 2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल। यहां हमें 3 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार की समकोण त्रिभुज दी हुई है। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें 1/2 गुना में आधार की जगह 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह 3 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 2 गुना 3 6 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहां देखते हैं कि इस प्रकार हमारी ये जो त्रिभुज है, यहां आधार 4 और ऊंचाई 3 है। यदि हम इस त्रिभुज को इस प्रकार रखेंगे तो जो हमारी ऊंचाई थी वो आधार बन जाएगा और जो आधार था वो ऊंचाई, परंतु इसका क्षेत्रफल वही रहता है। इसीलिए हम इसे किसी भी तरफ से घुमाकर देख सकते हैं। जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, यहाँ भुजा 5 सेंटीमीटर और इसकी संगत ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। यदि हम इस भुजा को इस प्रकार रखने की बजाय इस प्रकार रखें तो हम देखेंगे कि हमारा जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। 2 एकम 2, 2 6 12। जब हम इन्हें गुना करेंगे 16 पंजे 80 होते हैं। दशमलव के बाद एक अंक हमारा है तो एक अंक को छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे और 8 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब भी हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।